हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद माइंड मैप बाय ममता वर्मा। सो फ्रेंड्स, हमने जो हिस्ट्री की सेकंड क्लास थी उसके अंदर हम अब तक डिस्कशन कर चुके थे कि अपनी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इंडिया के अंदर किस तरह से एंटर करती है, देन उसके बाद वो किस तरह से अपनी उसकी बहुत सारी कंपनियां ऐड हो जाती हैं और देन फाइनली 1708 के अंदर वो सारी जितनी भी कंपनियां थी वो एक बड़ी कंपनी बन जाती है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। दैट मीन्स जितनी भी छोटी मोटी कंपनियां थी वो सारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर ऐडअप हो जाती हैं और वो सिर्फ एक कंपनी बन जाती है। ठीक है, तो उसके बाद ब्रिटिश के बाद इंडिया के अंदर कौन आएगा बिजनेस करने के लिए, कौन आएगा ट्रेड करने के लिए। तो उसके बाद नीदरलैंड वालों ने देखा कि भाई यहाँ से क्या है, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा रहे बंदे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी कंपनी बनाई जिसका नाम था डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने अपने एक बंदे को भेजा जिसका नाम क्या था, कॉर्नलिया हुलीमैन था। वो इंडिया के अंदर आता है, कॉर्निया हुलीमैन इंडिया के अंदर आता है 1595 के अंदर। 1595 के अंदर एक बंदा जो कि नीदरलैंड का था वो इंडिया के अंदर आता है। इंडिया के कौन से पार्ट में आएगा भाई, इंडिया के सुमात्रा एंड बतनाम नाम के एक हिस्से में आता है। यहाँ पे वो क्या करता है, एंट्री करता है। क्वेश्चन आ सकता है कि जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इंडिया में सबसे पहले कहाँ पे एंट्री किए थे, तो सुमात्रा और बतनाम नाम के एक आइलैंड थे, यहाँ पे उन्होंने एंट्री की थी। कब, 1596 के अंदर। ठीक है, 1596 के अंदर उन्होंने यहाँ पे अपनी एंट्री की थी। फिर बात आती है कि जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये कंपनी कब बनाई। ये तो जो बंदा आया था फर्स्ट ऑफ ऑल कॉर्नलिया होलीमैन, कब आया था, 1595 में आया था। बट यहाँ आके उसने जो चेक किया कि हाँ यहाँ से हम ट्रेड कर सकते हैं और ओबियसली हमें यहाँ से क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। अगर प्रॉफिट मिलेगा तो अब बंदा क्या करता है, कंपनी को बनाएगा। तो अब ये कंपनी प्राइवेट थी या फिर गवर्नमेंट थी या फिर लिमिटेड थी, कैसी थी, तो इन्होंने अपनी एक कंपनी बनाई डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से। कब बनाई, 1602 के अंदर बनाई। 1595 में बंदा देखने आया, 1602 के अंदर कंपनी भी बना दी और सेंटर बना दिया कहाँ पे, बटाविया के अंदर। सेंटर कहाँ बनाया, बटाविया के अंदर इन्होंने अपना सेंटर बना दिया। उसके बाद अब आती है गवर्नमेंट और प्राइवेट की बात। कंपनी तो भी ये सारी क्या थी, प्राइवेट थी, कोई भी गवर्नमेंट कंपनी नहीं आई अभी तक अपने इंडिया के अंदर। ठीक है, तो जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके अंदर 17 डायरेक्टर्स थे। उसके अंदर क्या थे, 17 डायरेक्टर्स थे, 17 डायरेक्टर्स थे। और जो ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, ये मेनली अपने इंडिया के अंदर ट्रेड करने थी, कौन सी चीज़ का, मसालों का, किसका, स्पाइसेस का, यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आई थी। लेकिन बाद में उनका जो मन था ना वो बदल गया कि नहीं, बस मसालों का क्या करेंगे, हम तो और भी चीज़ें यहाँ से क्या कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, प्रॉफिट ले सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, सिल्क और इंडिगो का भी ट्रेड करना यहाँ से स्टार्ट कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो अपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी नीदरलैंड से थी, वो 1595 में कॉर्नलिया होलीमैन नाम का एक बंदा आया सुमात्रा और बतनाम के अंदर। कब, 1596 के अंदर। उसके बाद उसने क्या किया, वहाँ जाके बताया सब कि हाँ ऐसे ऐसे यहाँ से प्रॉफिट ले सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, कंपनी बनाई, कंपनी का नाम रखा डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, इस कंपनी को बना दिया गया 1602 के अंदर, सेंटर बना दिया गया बटाविया के अंदर और एक कंपनी थी प्राइवेट। ठीक है, इनकी क्या थी, 17 डायरेक्टर्स थे और यहाँ से उन्होंने ट्रेड करना स्टार्ट किया था स्पाइसेस से, बट वो धीरे धीरे दूसरी चीज़ों का भी ट्रेड करना स्टार्ट कर चुके थे। ठीक है फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट आता है कि जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, उन्होंने जो पोर्टुगीज़ थे उनके कामों में भी दखल अंदाजी करना स्टार्ट कर दिया। दैट मीन्स उनके लिए भी उन्होंने क्या किया, प्रॉब्लम्स को क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया। अब प्रॉब्लम कैसे लेके आए भाई, उन्होंने क्या किया, जो गोवा उन्होंने कैप्चर कर रखा था, किसने कैप्चर किया था, पोर्टुगीज़ ने कैप्चर कर रखा था 1639 के अंदर। और मलेशिया, और कौन सा था, सेलोन को आज के टाइम पे श्रीलंका बोला जाता है। और ये क्या था, लार्ज सेटलमेंट था किनका, पोर्टुगीज़ का। ठीक है, तो 1639 के अंदर इन्होंने गोवा को कैप्चर कर लिया, 1641 के अंदर मलेशिया को कैप्चर कर लिया और सिलोन जो कि श्रीलंका है उसको 1658 के अंदर कैप्चर कर लिया। ठीक है, अब
पोर्टुगीज़ को तो ये देने लगे भाई, परेशानी करने लगे, उन्हें प्रॉब्लम देने लगे। तो अब क्या आती है, इन्होंने देखा कि भाई पोर्टुगीज़ जो थे उन्होंने क्या की थी, अपनी फैक्ट्री बनाई थी। सही बात है, ब्रिटिशर्स ने भी ऐसे ही किया था, तो हम भी ऐसे ही करेंगे। इन्होंने क्या किया, फैक्ट्री लगाना स्टार्ट कर दिया। फैक्ट्री कहाँ लगाई, पहले सबसे पहले फैक्ट्री लगाई खानाकुला के माल्टा के अंदर। माल्टा के अंदर कब लगाई, 1676 के अंदर माल्टा के अंदर इन्होंने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री लगाई। कब, 1676 के अंदर। उसके बाद इन्होंने लगाई खानाकुला के अंदर। खानाकुला के अंदर लगाई 1689 के अंदर। ठीक है, इन्होंने अपनी 2 फैक्ट्रियाँ लगाई थी, एक खानाकुला 1689 के अंदर, एक माल्टा 1676 के अंदर। और ये कहाँ पे थी भाई, ये थी बंगाल के अंदर। अगर आपसे पूछे कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्रीज जो थी वो कहाँ लगाई थी, बंगाल में लगाई थी। कौन से रीजन में, माल्टा और खानाकुला के अंदर। आप इनके जो सन्स हैं वो याद रख सकते हो, 1676 और 89 के अंदर। उसके बाद इन्होंने देखा कि भाई हम क्या करते हैं, फरमान ले लेते हैं। किससे, औरंगजेब से। औरंगजेब ने जो अपने डचेस थे उनको एक फ्री में फरमान जारी कर दिया था कि आप कहीं भी ट्रेड करो। बिकॉज ऑफ क्यों, क्योंकि इनके रिलेशंस अच्छे थे किसके साथ, औरंगजेब के साथ में। ठीक है, तो औरंगजेब ने फरमान जारी कर दिया फ्री ट्रेड करने के लिए। उसके बाद इनका डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। अब डिक्लाइन कैसे होएगा भाई, अब तक तो ये अच्छा काम कर रहे थे, पोर्टुगीज़ को भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया, उनके लिए भी प्रॉब्लम बना दी। अब इनका डिक्लाइन कैसे होगा, इनका डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है 18th सेंचुरी से। जब आपकी 1689 से ख़त्म होगी, जब आप 17th की लाइन में जाओगे तो वहाँ से आपकी 18th सेंचुरी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, बैटल होता है एक बांद्रा का, बैटल ऑफ बांद्रा का। कब, 1759 के अंदर। 1759 के अंदर एक बैटल होता है बांद्रा का। किसके साथ में होता है, ब्रिटिशर्स और डच के साथ में। ब्रिटिशर्स और किसके साथ होगा, डचेस के साथ। अब उसके बाद अगर बैटल होता है तो जीतेगा कौन भाई। अब डचेस तो भाई अच्छे थे, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे दूसरों के लिए, तो पावर तो होगी। अगर पावर थी और साथ में कौन थे, ब्रिटिशर्स थे और दूसरे डच थे, तो ये क्या करेंगे, ब्रिटिशर्स डचेस को हरा देंगे, डिफीट कर देंगे। अगर ये हरा देते इन्हें तो फिर क्या होता है, 1795 के अंदर, 59 के अंदर क्या होता था, बैटल हुआ था, कौन सा, बांद्रा का। उसके बाद 95 तक ब्रिटिशर्स जो थे वो रिमूव कर देंगे कम्प्लीटली, किसको, डचिस्ट को। 1795 तक जो ब्रिटिशर्स हैं वो रिमूव कर देते हैं कम्प्लीटली, किसको, डचिस्ट को। ठीक है, याद रखना, जब ब्रिटिशर्स आए ना तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, डचिस्ट को भी पीछे छोड़ दिया, उनको भी निकाल दिया बाहर, जाओ भाई खेल लो खेल। उसके बाद आती है अपनी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद कौन सी आती है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब आती है, 1664 के अंदर। कब आती है, 1664 के अंदर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। सबसे मेन पॉइंट, सबसे अच्छा पॉइंट क्या है कि गवर्नमेंट कंपनी थी। अब तक जितनी भी कंपनियाँ आई वो सब क्या थी, प्राइवेट थी। अब जो आती है वो है गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, तो 1667 के अंदर जो एक फ्रांकोइस कार्नोन एक नाम का बंदा था, फ्रांकोइस कार्नोन नाम का एक बंदा था जो कि इंडिया के अंदर आता है, सेम ऐसे ही देखने आया था। उसके बाद उन्होंने क्या की, फैक्ट्री लगाएंगे। ठीक है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल बंदा क्या है, देखने आया था 1664 के अंदर। देखने के बाद ये बंदा कहता है कि भाई हाँ, यहाँ पे आप काम कर सकते हो, प्रॉफिट है अच्छा। तो क्या होता है, ये फैक्ट्री लगा लेते हैं कहाँ पे, सूरत में। सूरत में, और किसने फैक्ट्री लगाई थी भाई, ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले सूरत को ही अपनी फैक्ट्री बनाए थे वहाँ पे आके। तो 1669 के अंदर क्या करते हैं, एक और फैक्ट्री बनाते हैं। कहाँ पे बनाते हैं, मसूलीपट्टनम में बनाते हैं। सेकंड फैक्ट्री लगा रहे कब, 1669 के अंदर। 67 के अंदर कौन सी लगाई, सूरत के अंदर। उसके ठीक 2 साल बाद कौन सी लगा दी, मसूलीपट्टनम में। अब नेक्स्ट आता है कि 1673 के अंदर ये एक्वायर कर लेते एक स्मॉल विलेज। मतलब इन्होंने कैप्चर किया कौन, एक छोटा सा गांव। कब, 1673 के अंदर। 1673 मतलब 4 साल बाद। पहले तो 2 साल बाद दूसरी फैक्ट्री, अब 4 साल बाद क्या किया, एक छोटा सा गांव था उसको क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया, कैप्चर कर लिया। वो गांव क्या था, वालीकोंडापुरम। क्या था, वालीकोंडापुरम था। ये कहाँ था, जो वालीकोंडापुरम था ना, वो आज का
पौंडीचेरी है, ठीक है, वो आज का क्या है, पौंडीचेरी है। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि जो अपनी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्ट्री लगाई, उसके बाद उसके दूसरी फैक्ट्री लगाई, फिर क्या किया, पौंडीचेरी को हथिया लिया। उस गांव का नाम पहले क्या था, वैलीकोंडा। तो अगर पूछा जाए कि पौंडीचेरी का जो पहला नाम था वो क्या था, वैलीकोंडापुरम इसका पहला नाम था। और पूछा जाए किससे छीना, वहाँ का एक राजा था, कौन था, शेर खान। शेर खान कौन था, वहाँ का एक राजा था जिससे उन्होंने इसको कैप्चर किया था। फिर आते उन्होंने एक दूसरी चीज़ को और कैप्चर किया, क्या, कहाँ किया, बंगाल के अंदर। बंगाल के अंदर एक एरिया था चंद्रनागौर, चंद्रनागौर नाम का एक एरिया था, कहाँ, बंगाल के अंदर। कब, 1690 के अंदर, 73 के अंदर क्या किया था, एक विलेज को कैप्चर किया था, छोटे से को। दूसरी बार फिर से एक दूसरी जगह को कैप्चर किया 1690 के अंदर, ठीक है। वो कहाँ थी भाई, वो उन्होंने जो जगह को कैप्चर किया था वो थी बंगाल के अंदर। और वहाँ की जो चीज़ थी ना, वहाँ का एक मुग़ल गवर्नर था। मुग़ल गवर्नर कौन था, सियासत खान। सियासत खान से उसने उस जगह को क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। अब बात आती है, अच्छा भाई ये तो क्या कर रहे हैं, फैक्ट्री भी लगा रहे हैं, एरिया को भी कैप्चर कर रहे हैं, और क्या क्या करेंगे। इन्होंने अपने हेडक्वार्टर कहाँ पे बनाया था, इन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया था पौंडीचेरी के अंदर। पौंडीचेरी के अंदर इन्होंने क्या किया, अपना हेडक्वार्टर बनाया। उसके बाद जो फ्रेंच थी वो गेन कर रही थी पावर डे बाय डे, क्योंकि फैक्ट्री लगा ली, विलेजेस को हथियाने लग गए, तो क्या कर रहे, पावर है तभी तो इन्होंने पावर गेन कर रहे थे। जिसके मेनली 2 गवर्नर थे। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के पास 2 ऐसे गवर्नर थे, 2 एक ऐसे डायमंड थे जो कि जो आपकी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको बिल्कुल आपके पावर के ऊपर, बिल्कुल पावर के ऊपर पावर इतनी गेन कर दी थी, इतनी जगह उन्होंने अपनी कैप्चर कर ली थी, इतनी फैक्ट्रियाँ बना ली थी, किसके भी यहाँ पे, अपने 2 गवर्नर्स के साथ। वो क्या नाम था, लेनोर था और डुमास था। लेनोर और डुमास, ये 2 नाम के आपके ऐसे गवर्नर हैं फ्रेंच के अंदर जिन्होंने 20 साल के अंदर, 20 से 22 साल के अंदर इन्होंने जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको बिल्कुल आसमान की बुलंदियों तक चढ़ा दिया, ठीक है। तो उसके बाद क्या था, 70-20 से 70-42 के अंदर इन्होंने इस कंपनी को बहुत ही ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उसके बाद आती है कि गवर्नमेंट क्या करती है, उसके बाद क्या है कि गवर्नमेंट परमिशन कर देती है किसको, एमडी शाह को, मोहम्मद शाह को। एमडी शाह बोले तो मोहम्मद शाह। एमडी शाह उन्हें परमिशन देता है किस चीज़ के लिए, कि आप यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स को बनाइए, थप्पा तो मैं लगाऊंगा उन पे। मतलब इनको इतनी परमिशन दे दी गई थी कि भाई आप बनाओ गोल्ड कॉइन्स और सिल्वर कॉइन्स। मतलब उन्हें कितना ट्रस्ट था बंदों पे। एमडी शाह ने, जो कि क्या था, एक मुग़ल एम्परर था, जिन्होंने गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स बनाने की भी परमिशन दे दी थी किसको, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। उसके बाद इन 70-42 20 से 42 तक, 20 से 42 तक आपके 2 वो कोहिनूर थे, 2 आपके ऐसे थे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर। कौन थे, गवर्नर थे, जिन्होंने क्या किया, कंपनी को काफ़ी आगे तक पहुंचाया। लेकिन 42 के अंदर जैसे ही गवर्नर चेंज होता है, कौन आता है, डुप्लेक्स आता है। डुप्लेक्स एक दूसरा गवर्नर आता है जो कि क्या करता है, अपने एरिया को एक्सपेंशन की तरफ लेके जाना चाहता है। क्या करता है, वो एक्सपेंशन की तरफ ध्यान देता है ताकि मैं एरियाज़ को कैप्चर कर लूँ। बट क्या होता है, वो इसमें कामयाब नहीं होता है, वो फेल हो जाता है। तो क्या था भाई, ब्रिटिशर्स तो थे ही भाई सबके साथ। अब क्या करते हैं, ब्रिटिशर्स देख रहे होते हैं कि भाई अच्छा अभी एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं, कौन, आपके जो फ्रेंच वाले थे, फ्रेंच वाले एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं, देख कौन रहे हैं, ब्रिटिशर्स। तो वो क्या करेंगे, बैटल करेंगे, भाई आजा बैटल करांगे। तो बैटल कर लेते हैं किसके साथ, वांडी वॉश का एक युद्ध होता है, कब, 70-60 के अंदर। 42 के अंदर डुप्लेक्स आया था, 60 के अंदर वांडी वॉश का एक युद्ध होता है किसके साथ, ब्रिटिशर्स और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, ठीक है। तो अगर ये युद्ध होता है तो क्या होता है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाता है उसको बहुत सारी चीज़ों का। जितनी भी उसने कंपनीज बनाई, जितनी भी उन्हें फैक्ट्रीज लगाई, जितने भी उसने कैप्चर किए एरिया, सबका लॉस हो जाता है, सब ब्रिटिशर्स जीत लेते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये एक ट्रीटी साइन करते हैं जिसके अंदर वो ट्रीटी ऑफ पेरिस, ट्रीटी होती है किसकी, पेरिस की, ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन करते हैं। उसके अंदर वो उसकी पौंडीचेरी, जो उसका पौंडीचेरी था और जो उसके 1-2 उनके सेटलमेंट्स थे उनको क्या कर देते हैं, वापस उनको दे देते हैं।
तो ये था अपना क्या, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। दोबारा फिर से सोचो, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 64 के अंदर आई थी, ये गवर्नमेंट कंपनी थी। उसके बाद क्या, इसने 67 के अंदर एक फैक्ट्री लगाई सूरत के अंदर, 2 साल बाद मसूलीपट्टनम में, 4 साल बाद एक स्मॉल विलेज को एक्वायर कर लिया। उसके बाद 60-90 के अंदर बंगाल में एक जगह को एक्वायर कर लिया। उसके बाद क्या होता है, 70-20 से 42 तक ये क्या करते हैं, सक्सेसिव के एक पीरियड पे चलते हैं, हर चीज़ में सक्सेस होते हैं। इनका एक क्या था, सक्सेस होने का एक पीरियड था, कितने का, 70-20 से 42 के अंदर। उसके बाद इनका एक दूसरा गवर्नर आता है 70-42 के अंदर, वो था डुप्लेक्स। वो क्या करता है, एक्सपेंशन करने की सोचता है, तो क्या हो जाता है, वैंडिवाश का युद्ध हो जाता है, किसके साथ, ब्रिटिश के साथ। हारता कौन है, फ्रेंचर्स, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, ट्रीटी साइन होती है जिसको नाम दिया गया ट्रीटी ऑफ पेरिस, ठीक है, इतना क्लियर। इसके बाद कौन आता है भाई, इसके बाद कौन आएगा, इसके बाद आएंगे डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। डैनिश को क्या बोलते हैं, डेनमार्क। डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की थी, डेनमार्क की थी। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रांस की थी, ठीक है। डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी डेनमार्क से थी, कब बनती है, 1616 के अंदर बनती है। इन्होंने अपना सेटलमेंट बनाया था 2 जगह पे, एक क्या था, त्रानकेबार जो कि आज तमिलनाडु के अंदर है, एक था सेरमपुर जो कि कहाँ है, बंगाल के अंदर। जो तमिलनाडु वाली जगह थी, जो तारंक्योबार थी, वो 1620 के अंदर बनाते हैं और बंगाल वाली 1676 के अंदर। लेकिन जैसे ही देखते हैं ना अपने इधर उधर कि भी हाँ ब्रिटिशेस भी हैं, अच्छा इन्होंने ऐसा ऐसा कर रखा भी पहले, तो जब ये एक्सपेंड करने की सोचते हैं ना तो ये कर नहीं पाते हैं। तो अपना ये जो भी इनकी चीज़ें थी वो ब्रिटिशेस को बेच के चले जाते हैं यहाँ से, ठीक है। जितने भी इसके पास चीज़ें थी, जितने भी इसने फैक्ट्रीज लगाई, सब की सब ये किसको बेच देते हैं, ब्रिटिशर्स को सेल कर देते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद आती है 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी के अंदर होता क्या है कि जो आपकी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके बाद आपके पुर्तगालीज भी थे, उसके बाद आपकी डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, और उसके बाद कौन आए थे, अपने डच भी थे। तो अब आपका डच भी जा चुका था, उसके बाद आपकी पुर्तगालीज भी जा चुके थे जिसको आप पोर्टुगीज़ बोलते हो। उसके बाद आपके बचते हैं जो वो है ब्रिटिशेस और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ब्रिटिशेस और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब बचते हैं, 18th सेंचुरी के अंदर। 18th सेंचुरी के बाद जैसे ही आप देखते हो तो आपका जो औरंगजेब था उसकी तो हो जाती है डेथ। अब शासन कौन करेगा भाई, सीधी सी बात है, अगर औरंगजेब की डेथ हो जाती है तो नेक्स्ट मुगल एम्परर कौन बनेगा, कैसे क्या चीज़ होंगी। उसके बाद तो सारे वीक एम्परर थे अपने मुगल्स के। तो अब होगा क्या कि फ्रेंच वालों को तो ब्रिटिशर्स जो है वो रूल करने नहीं देंगे, बचे कौन, इंग्लिशेस या फिर ब्रिटिशर्स बोल सकते हो। तो अब कौन राज करेगा, ब्रिटिशर्स राज करेंगे, क्योंकि अब तक ये जितने भी आपके यहाँ पे कंपनीज आई सबको डिफीट करते रहे, सबको पीछे छोड़ दिया, तो अब कौन राज करेगा, ब्रिटिशर्स राज करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स।